नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सगेशियस मेवन अ पॉजिटिव माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स। दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक नई होप, नई पॉजिटिविटी और नई पॉसिबिलिटी के साथ। कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी भी स्थिति आती है कि हमारी गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे साथ गलत हो जाता है। हम किसी के छल का, किसी के धोखे का, किसी के षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों से कैसे बचना चाहिए, आज इसी के बारे में मैं बात करूँगी। मैं लाइफ के इस इंसिडेंट को कनेक्ट करना चाहूँगी रामायण के उस पार्ट के साथ जहाँ पे सेम सिचुएशंस मैंने पढ़ी, समझी। जब श्री लक्ष्मण जी ने माता सीता को समझाने की कोशिश करी कि वो उन्हें मजबूर ना करें वन में भेजने के लिए, तो माता सीता ने उन पे विश्वास नहीं किया, बल्कि अपनी ही बातों से उनको मनाया, उनको मजबूर किया, उनको विवश किया कि नहीं, वो जाएं और श्री राम जी को देखें। जबकि श्री लक्ष्मण जी ने बार बार उन्हें समझाया, बार बार उन्हें ये समझाने की कोशिश करी, उन्हें दिलासा दिलाया कि भगवान राम ठीक हैं, आप परेशान ना हों। लेकिन उस समय इस माता सीता ने क्या किया? उन्होंने लक्ष्मण जी की बातों पे विश्वास नहीं किया। उन्होंने लक्ष्मण जी की बातों पे अपना किसी भी तरह का भरोसा नहीं दिखाया। उन्होंने अपनी ही बात को ज़्यादा महत्व देते हुए, उन्होंने अपनी ही बात को ज़्यादा ऊपर रखते हुए उन्हें मजबूर किया और वहाँ से जाने के लिए कहा। वैसे ही हुआ। फिर क्या हुआ? रावण आया, उसने अपना साधु का वेश बदला और उन्हें अपनी बातों में कंफ्यूज किया, उन्हें अपनी बातों में फंसाया और वो उनकी बातों में आ गई। वो उनकी जैसे उन्होंने समझाया या डराया, उसको कह सकते हैं, और वो उनके बहकावे में आ गई। और नतीजा क्या हुआ? माता सीता के साथ छल हुआ, षड्यंत्र में फंस गई, उनके साथ धोखा हुआ और उनका हरण हुआ। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही लोग आते हैं जो वेशभूषा बदल के आते हैं या अपने मन की वेशभूषा बदल के आते हैं और हमारी लाइफ में आते हैं और हमें मजबूर करते हैं अपनी मीठी बातों से, या हमें अपनी बातों से हमारा ब्रेन वॉश करते हैं। आई थिंक दिस इज़ द राइट वर्ड। तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं और हमारे साथ ऐसे गलत हो जाता है। तो ये क्या है? ये चीज़ समझने की पहले ज़रूरत है कि हमारा इमोशन, कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, इसलिए वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं। लेकिन जो लोग प्रैक्टिकल भी होते हैं, वो भी कभी कभी इस परिस्थिति में आ जाते हैं और उनके साथ भी गलत हो जाता है। तो प्रैक्टिकलिटी करना या प्रैक्टिकल होना भी एक इमोशन है। तो सबसे पहले हमें इस स्थिति से बचने के लिए अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि जो हमारा एक अपना ऑरा है, जो हमारा एक सिस्टम है, वो ठीक है। कोई अगर आपके पास कोई प्रपोज़ल लेके आ रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रपोज़ल लेके आ रहा है, कोई रिलेशनशिप का प्रपोज़ल लेके आ रहा है, तो उसको एकदम से हाँ करने से पहले या उसके ऊपर अपना ओपिनियन देने से पहले सोचें, समझें। आप अब उस चीज़ को, या कोई भी नया इंसान आपकी लाइफ में आया है, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो या जॉब में हो या आपके रिलेशनशिप में हो, तो कोई भी एक नया आता है और आपको अपनी बातें समझाता है कि इसमें इन्वेस्ट कर लो, इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लो, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने परिवार के साथ डिस्कस करना चाहिए। अगर आप परिवार के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने मेंटोर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, या जो आपकी ज़िंदगी में सबसे भरोसे का आदमी है, आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करना, कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कई बार अपने डिसीजन सही से नहीं ले पाते, या हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं, तो वो हमारा एक इमोशन जो है वो हम पे हावी हो जाता है और उसी इमोशन के चलते हमारे साथ गलत हो जाता है। और जब भी कोई इंसान आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई नया प्रपोज़ल लेके आता है, तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करें। चाहे वो आपका पुराना फ्रेंड है, चाहे वो आपका पुराना चाहे रिलेशनशिप में है, लेकिन बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के समय में किसके दिमाग में क्या चल रहा है हम नहीं जानते, कौन किसकी इंटेंशंस कैसी हैं ये भी हम नहीं जानते। तो बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ आपकी, कोई भी नया आपकी लाइफ में कोई घटना घटित हो रही है, या कोई नया इंसान आ रहा है, या कोई नया बिज़नेस प्रपोज़ल आ रहा है, या कोई नया आपका कोई फ्रेंड बन रहा है, या कोई नया रिलेशनशिप ऑफ़र हो रहा है, कुछ भी, उसमें सबसे पहले आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें और उसके बाद देखें, बैकग्राउंड चेक करें कि ये चीज़ें हमारे साथ ठीक हैं। और सबसे बड़ी बात, इमोशन जो हमारा हमें कहता है कि आप अपनों के ऊपर विश्वास करें।
बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं फिर से कहूँगी कि जिस तरह माता सीता ने श्री लक्ष्मण जी पे विश्वास नहीं किया, अगर उन्होंने लक्ष्मण जी पे विश्वास कर लिया होता, उनकी बात मान ली होती, तो वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं होती। हम सबकी ज़िंदगी में एक एक लक्ष्मण रेखा होती है जो हम कभी ना कभी कैसे ना कैसे दूसरों की बातों में आके क्रॉस कर देते हैं और फिर हमारे साथ गलत हो जाता है। तो आप अपनी पॉजिटिविटी को स्ट्रॉन्ग रखें, आप अपने मेंटल पीस को हमेशा रखें, आप अपनी होप को स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि जब कोई नया इंसान आता है वो आपको कंफ्यूज करता है, आपको अपनी बातों में ले लेता है, आपके ब्रेन को अलग अलग बातों से वॉश करता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक चल रही होती हैं या चीज़ें ठीक नहीं भी चल रही, तो अचानक किसी का आना, अचानक किसी का नया प्रपोज़ल देना और उसको बिना सोचे समझे उस प्रपोज़ल को ओपिनियन कर देना, उस प्रपोज़ल को उस इंसिडेंट को एक्सेप्ट कर लेना या उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेना, ये हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये हमारी ज़िंदगी में गलत डायरेक्शन में हमें ले सकता है। तो ऐसे इस स्थिति में सबसे पहले कोई भी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नया आ रहा है या कोई नया व्यक्ति आ रहा है, कोई नया प्रपोज़ल आ रहा है, आप उसके लिए पहले पूरा टाइम लें, सोचें, समझें, अपनों के साथ डिस्कस करें, अपने फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जिसके ऊपर भी आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप ज़रूर डिस्कस करें। और क्योंकि जब आप किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं तो आपको आगे से एक अच्छी एडवाइस मिलती है, क्योंकि आपके अपने हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका गलत हो। और इस स्थिति में सबसे पहले इस स्थिति से कैसे निकलना है, पहले अपने आप को समय दें, डिस्कस करें, कम्युनिकेट करें, एडवाइस लें, और फिर दूसरी बात, उस अपॉर्चुनिटी से जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है उसको क्रॉस चेक करें, उसका बैकग्राउंड चेक करें। और ऐसे लोगों से कैसे बचें? अब आपको पता है कि ये कोई एक नया प्रपोज़ल है, ये एक नया आपकी जॉब में जैसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, हमारे वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स होती है, घर में भी होती है, तो आप अपने ऑरा में रहे, अपनी पॉजिटिविटी में रहे, ऐसे लोगों से बचें। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान बहुत नेगेटिव बोल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, कभी भी कोई बात हो तो हमेशा नेगेटिव ही बोलेगा, कभी भी कोई बात हो किसी भी टॉपिक पे तो ही और शी ऑलवेज से नेगेटिव। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाएं, उनसे सिर्फ उतना ही रखें जितनी आपकी ज़रूरत है, और उनके साथ आप कम बोलें, कम से कम उनके साथ कम्युनिकेट करें। तो इससे आपकी अपनी मेंटल पीस बनी रहेगी, आपका अपना पॉजिटिव ऑरा बना रहेगा और आपकी होप को कोई डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो ऐसे इमोशंस जो आपका इमोशंस हैं कि हम दूसरों की बातों में एक झट से आ जाते हैं, दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, हमें लगता है कि यही हमारे लिए सबसे बेटर है, हमें लगता है यही सबसे अच्छा है। तो ऐसे लोगों पे विश्वास करने से पहले आप अपने पे विश्वास करें, आप अपने आप को देखें, आप उस इंसान को क्रॉस चेक करें, अपने घर वालों से डिस्कस करें और फिर ओपिनियन बनाएं। और जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप एक सही डिसीजन ले रहे हैं, आपसे एक सही इंसान पे भरोसा कर रहे हैं या कोई फिर से गलत कदम या कोई गलत स्टेप उठाने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप इस स्थिति से बच सकते हैं। और जो लोग नेगेटिव हैं, जो आपकी लाइफ में एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट करते हैं या आपकी लाइफ में एक नेगेटिविटी लेके आते हैं, आप उनसे डिस्टेंस में रहें और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव स्ट्रक्चर में रखें, पॉजिटिव ऑरा में रखें, अपने आप को होपफुल रखें, क्योंकि होप से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपकी होप है तो आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ले सकते हैं, आप पॉजिटिव है तो अपनी ज़िंदगी में कोई भी अचीवमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति, ये जो गलत हो जाता है, ऐसी स्थितियों से भी बाहर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे भगवान राम जी की लाइफ में कितने सारे स्ट्रगल्स थे, श्री लक्ष्मण जी ने उनका साथ दिया, और किसी न किसी हर तरीके से उनकी फैमिली ने चाहे डायरेक्टली या अनडायरेक्टली सपोर्ट किया। तो इस तरह फैमिली के सपोर्ट से, अपनों के सपोर्ट से वो सारी स्ट्रगल से निकलकर, सारे परिस्थितियों से बाहर निकलकर, सारे मुश्किल हालातों से निकलकर अंत में वो विजयी हुए और एक बहुत ही महान राजा, भगवान तो साक्षात थे ही और एक महान राजा बने। तो अपनों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी अपनों की गाइडेंस होती है तो हमारे साथ कभी कोई गलत नहीं होता। जब हम यूनिटी में होते हैं तो हमारे साथ कभी कोई गलत नहीं कर सकता। तो आई होप ये बात आपको समझ आई है। अगर ये आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं फिर से मिलूँगी अपने नए वीडियो में और फिर से एक नई पॉजिटिविटी लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। और एक बार फिर मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।